Good morning. Today's lesson is combustion and flame part 2. कल आपको हमने combustion के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्लेम के बारे में बताऊंगा। अब आपको जैसे पता है कि फ्लेम कैसा पैदा होता है, जब किसी वस्तु को पहले जलाया जाता तभी हमको फ्लेम पैदा हुआ ना। आपको मैंने कल बताया, कोई हर सब्सटेंस के अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। कोई केवल एनर्जी देती है, हीट देती है, कोई केवल फ्लेम टाइप के देता है, वो फ्लेम एंड हीट दोनों टाइप के देते हैं। हीट तो होते सब कुछ होती है, किंतु किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। जैसे आपको कोल को जलाएंगे फ्लेम नहीं आएगा, बट हीट ज़्यादा होगा। आप कैंडल को जलाएंगे लाइट ज़्यादा होगा, हीट कम होगा, हीट मॉडरेट रहेगा इसमें, राइट। तो हर के अपने प्रॉपर्टीज है। वो क्या, अपने जो सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार ही वो हीट और लाइट को देता है, राइट। तो आज हम आपको टाइप ऑफ कंबशन बताएंगे। नंबर वन क्या है? रैपिड कंबशन। एक की बाद एक को जलना। जैसे आप देखेंगे गैस स्टोव में, जैसे आप लाइटर को की चिंगारी देते हैं, एकदम भक करके आग लाता, मतलब रैपिड हो रहा है। इसको कहते हैं रैपिड कंबशन, राइट। दूसरा क्या है? स्पॉन्टेनियस। इसको कोई लाइटर की जरूरत नहीं है, कोई मैच स्टिक की जरूरत नहीं है। क्यों? वाई? मैंने आपको कहा था कि कोई सब्सटेंस को जलने के लिए उसका इग्निशन हीट होना जरूरी है। जिसका इग्निशन पॉइंट जितना कम होगा वो उतना जल्दी आग पकड़ेगा, जितना ज़्यादा होगा वो उतनी देरी से पकड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही आप लाइटर ऑन करते हैं, लाइटर की चिंगारी देते हैं, तो गैस तो जल जाता है। उसी चिंगारी से आप लकड़ी जलाना चाहो तो जलेगा नहीं, क्योंकि इसका इग्निशन पॉइंट कम है अभी, तो तुरंत आग कर लिया इसके बेब, ठीक है। और आपका लकड़ी का ऐसा नहीं है, इसको आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तभी इसमें आग लगेगी। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जैसे ही आप बाहर रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक हीट जो होता है, जो माने जो आपका वातावरण का जो आपकी गर्मी है, उसी से उसमें आग लग जाएगी, राइट। इसको तो स्पॉन्टेनियस। और तीसरा क्या है? एकदम ब्लास्ट हो जाना। आपने क्रैकर को देखा, जैसे ही आपको चिंगारी देंगे तो तुरंत तो ब्लास्ट हो जाएगा। और क्या है? लाइट, हीट एंड साउंड दोनों बहुत ज़्यादा देगा। तो 3 प्रकार की ये प्रॉपर्टीज है कंबसन की, राइट। समझ गए ना आप? आगे चलें। तो आज हम आपको पर्टिकुलर आपको क्या बताएंगे? फ्लेम के बारे। ये केवल मैंने आपको फ्री फेज बताया आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। अब असली हमारे आज का टॉपिक क्या है? फ्लेम। आप कैंडल को जलाते हो तो कैंडल में क्या आता है? ये फ्लेम आता है। आप ध्यान से देखो, दूर से आपको केवल येलो येलो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, किंतु आप ध्यान से देखिए, नजदीक से देखिए, इसमें 3 लेयर मिलेंगे आपको। सबसे अंदर आपको एक ब्राउनिश लेयर, माने ब्लैकिश ब्राउनिश कह सकते हैं आप, डार्क ब्राउन टाइप का लेयर आता है। दिस वन इट इज कॉल्ड इनर जोन। यहाँ क्या है? कार्बन रेसिड्यूज होते हैं, वो रुक जाते हैं वहाँ, जब ढंग से वो बर्न नहीं होता है, इसलिए वो जरा ब्लैकिश रहता है। फिर जाए क्या होता है? मिडिल जोन में जाइए। मिडिल जोन जाएगा तो आपको येलोइश दिखेगा। आपको ढंग से देखिए। इसमें क्या है कि इसमें आपका क्या होता है? ल्यूमिनियस होता है ज़्यादा, माने प्रकाश छोड़ता है, लाइट ज़्यादा होता है। और इसका जो हीट होता है मॉडरेट होता है, माने ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा, ज़्यादा गर्मी नहीं होती उसमें। और सबसे बाहर का लेयर होता है आउटर जोन, या हॉटेस्ट जोन होता है।
आप ढंग से देखो तो बाहर का जो लेयर होगा, जो लास्ट, इसको इसको देखिए, जो उसके टॉप को देखो, ये आपका ब्लूइश दिखता है आपको। अब ये क्या है? ड्यू टू ऑक्सीजन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आप उससे क्लियर हो जाओगे। देखिए, आपको मैं 3 स्टेज देता हूं। एक कमरा है जिसमें खिड़की नहीं है, अंधेरा है। एक कमरा है जिसमें खिड़कियां हैं, लाइट भी है। और एक स्टेज वो है कि आपका आपका पार्क हो गया, जहाँ सुंदर से फूल खिले हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब आपको तीनों स्टेज में जाना। पहले आप आधा घंटे तक वो बंद कमरे में चले जाइए, फिर आप खुले खुले कमरे में चले जाइए, आधा आधा घंटे का टाइम देते हैं हम आपको। और फिर आप पार्क में चले जाए, जो रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आप एक्सपीरियंस कीजिए कभी भी, ये आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार लॉ भी ऐसी चलती है। देखिए, जैसे अब आप जाएंगे आप बंद कमरे में, तो आपको सफोकेशन होना शुरू होगा, परेशानी शुरू हो जाएगी आपको अंधेरे में कि कब मैं बाहर निकलूं। किंतु खुले में आओगे, कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हवा है वहाँ, अच्छा लाइट है। किंतु जैसे ही आप पार्क में जाओगे, तो चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल की सुगंध आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ग्रास का ग्राउंड है। आपका मन कितना आह्लादित हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा आपको। प्लेस तो ऐसे ही हो, जमीन वही है, किंतु नेचर बदल गया, इसका प्रकृति बदल गई है। तो जब हमारे इंसानों में ऐसा होता है, तो कंबर्सन में वही होगा। मैंने आपको कल कहा था, कंबर्सन जब ये होता है जबकि हीट एंड सब्सटेंस एंड ऑल्सो एयर, ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होगी वहां उतना कंबसन होगा, वहां उतना जलेगा वो। जहां ऑक्सीजन कम होगा तो घुटेगा, घुट जाएगा वो। जैसे मैंने आपको ग्लास में बताया था कि एक गिलास के नीचे आप क्या क्या रख देते हैं? आप कैंडल को रख देते हैं, कैंडल के नीचे दो गुटके के ऊपर रखेंगे, जब तक वो हवा आती है तो जलती रहती है। सेकंड में जाके आप वो गुटके निकाल देते हैं, तो ग्लास में जितनी हवा रहती है उतना तक वो जलता रहता है, किंतु घुट घुट के धुआं छोड़ता रहता हो। और जब आपको पूरे ऊपर से एक प्लेट और रख देते हैं, पूरा हवा बिल्कुल बंद हो जाता है, तो बुझ जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन। तो यहाँ वही है, जो इनर पोर्शन है, यहाँ इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कम मात्रा में मिल रही है। जितनी मात्रा में, तो वो क्या हो रहा है, सेकंड वाले स्टेज जो मैंने आपको बी पोर्शन दिया था, जो ग्लास का दिखाया था, ग्लास और कैंडल का दिखाया था मैंने आपको, तो वहाँ वो घुट रहा है, दम घुट रहा है इसका, इसलिए ब्लैकिश रहेगा। यहाँ के जितने भी कार्बन आयन्स हैं, ये यहाँ पर रोक हो जाएंगे, जलेंगे नहीं वो पूरे। लेकिन जो सेकंड वाला लेयर है, इसको कुछ ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है उसको, इसलिए वो मॉडरेट लाइट देता रहा है, मॉडरेट, उसकी हीट भी उतनी हो रही है। लेकिन जो बाहर का आउटर पोर्शन है, इसको बहुत ज़्यादा ही क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन खुल के। इसको जैसे आप पार्क में चले गए, तो वो बड़े आराम से, जितना भी इसको जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, जो इसके जो वैक्स के जो पार्टिकल, बुरी तरह ऊपर जला दे रहा हो। और जब जितना बर्न होगा, तो उतनी उसकी हीट आएगी भाई। जितना बर्न होगा उतना ज़्यादा हीट आएगी ना, कम बर्न होगा तो कम हीट आएगा ना। आप समझ रहे बात है? तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से ये पूरे जितने हमारे जो वैक्स का पार्टिकल्स है, उसको पूरा जला देता हूँ और वो ब्लू हो जाता है। इसलिए आउटर पोर्शन बहुत ज़्यादा हीट होता है। आपका जो स्वर्णकार है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ है, ये क्या करते हैं, इस पार्ट को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक पत्थर रहता है उनके पास, इस टाइप का होता है, इसके ऊपर चारकोल रखते हैं, इसमें छोटा सा एक सेरेमिक का एक कटोरा टाइप का होता है, छोटा सा, और उसमें गोल्ड रखते हैं, राइट। अब यहां से एक पाइप होते है बहुत बारीक पाइप, किसका,
कॉपर की होती है, पाइप होती है, उसको मुंह में फूंकता है और सीधा ये फ्लेम में ले जाता हूँ। अब फ्लेम को फूंकते हुए स्पीड, क्योंकि आपकी बारीक है, बारीक पाइप है, तो स्पीड से क्या जाएगा, हवा जाएगा। तो यहाँ से हवा मारा, यानी जो एटमोस, अपने मुंह से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, लेकिन क्या, मुंह का केवल जो हवा है वो प्रेशर मार रहा है। प्रेशर मारेगा तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो आगे चले जाएगा, और आगे जब फू करेगा और वो सीधा ये लॉ के पास ले जाएगा। ये जो फ्लेम है, फ्लेम के आउटर पोर्शन में ले जाएगा और इसको फूकेगा। तो वो फूके, जैसे फूके तो वो लॉ सीधा कहाँ चले जाएगा, गोल्ड में, इस टाइप का चला गया। नीचे इसके ऊपर चारकोल रहता है, ठीक है, ताकि मतलब वो गर्मी से क्या होगा, चारकोल भी जलेगा तो नीचे से गर्मी आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि भाई ये वो क्यों नहीं रख दिया उसने, स्टील का क्यों रख दिया? तो स्टील तो क्या हीट को ले लेगा ना, हीट को ऑब्जर्व करेगा। चारकोल क्या गुड कंडक्टर नहीं है? देखो ये साइंटिफिक रीजन है। वो चारकोल को क्यों रखता है? आप देख जाइए, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, एक नीचे एक पत्थर रहता है, उसके बाद उसके ऊपर चारकोल रखता है। चारकोल क्या है? बैड कंडक्टर है। अब वो क्या होगा, दूसरी बात क्या है, जलेगा तो और गर्मी में, उसमें भी गर्मी हो जाएगी। और उसके बाद सेरेमिक छोटा सा कटोरा रहता है उनके पास, उसमें गोल्ड को रखते हैं, और यहाँ पर सामने क्या कहता है, वो फ्लेम रहता है, और ये पाइप से फूकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लो वो करेंगे, फूकेंगे, तो ये इसका जो इसका आउटर पोर्शन, जो ब्लू पोर्शन है, वो सीधा प्रेशर से कहाँ जाएगा, गोल्ड के ऊपर चले जाएगा, और यहाँ से बड़े तेजी से मार रहा है। तो इसका मतलब, और एटमोस्फेयर का जितना ऑक्सीजन है, मैक्सिमम ऑक्सीजन ये इस आउटर पोर्शन ऑफ फ्लेम से जाएगा और सीधा वहाँ पर कहाँ चले जाएगा, गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड थोड़ी देर बाद गल जाएगा। आप समझ रहे बात है? तो आपको ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ फ्लेम के आउटर साइड को क्यों यूज करता है? क्योंकि मैक्सिमम हीट रहता है उसका। वो यहाँ से भी सेंटर से भी कर सकता था, नहीं, वहाँ हीट क्या मॉडरेट है, बहुत कम है। वहाँ केवल क्या है आपका, वहाँ केवल क्या है, ल्यूमिनियस है, चमक है केवल, इसकी हीट नहीं है इसमें। हीट तो है, हीट तो होगा, आप ये मत समझना जब मैं बोला हूँ तो उसका गलत समझ मत समझो, शाब्दिक अर्थ कभी मत समझिए आप, ठीक है। उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज समझिए आप केवल। हीट लाइट बराबर होगा, जब कंबसन होगा हीट लाइट बराबर होगा, किंतु क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट अप एंड डाउन होंगे, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन। ऑक्सीजन के कारण भी होगा, आपका मटेरियल के कारण भी होगा, आपका एटमॉस्फेयर के कारण भी होगा, राइट। तो क्या होगा, आप बीच में नहीं मारिए, या अंदर अंदर ये इनर पोर्शन से नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई हीट है ही नहीं है, यहाँ तो बर्न ही नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बन के रेसिड्यू जम रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, केवल वैक्स गल रहा हूँ पर पिघलता रहा। आपने देखा होगा वैक्स जब जलाते हैं तो यहाँ साइड से पिघलता रहता हो, बर्न नहीं होता, पिघल जाते नीचे गिरता रहता हो। किंतु आउटर पोर्शन का जितना भी वैक्स होगा वो पूरा पूरे 100% जल जाता हो, राइट। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट सुनाइए कि आउटर पोर्शन का हीट कितना होता है। देखिए, एक आप पाइप लीजिए, हॉलो पाइप, जो अंदर से जिसका छेद हो, बारीक पाइप, और यहाँ पर लगा लिए, आउटर पोर्शन लगा लो आप, ठीक है। इसका जो फ्लेम है उसकी ये यहाँ पर हॉलो, जो यहाँ पर छेद है, इसके बाद लगा लो, और यहाँ दूसरे पोर्शन में आप क्या लगा लो, मैच स्टिक लगा लो। तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ये मैच स्टिक यहाँ पर जल जाएगा, इतने दूरी रहने में। क्यों? ये क्या, एक तो इसका हीट है, इस हीट ने पूरे जो जिसके अंदर के इसके हीट, इसके जो अंदर का जितना भी हवा है इसको गर्म कर दिया, और इसमें वैक्स के जितने पार्टिकल्स हैं वो उसके वेपर ये पूरे पाइप से होते यहाँ चले जाएंगे, और वो हीट से क्या होगा, उसको इग्निशन पॉइंट मिल जाएगा, किसको, मैच स्टिक को, मैच स्टिक बर्न हो जाएगा। ये भी कर सकते हो। तो ये गर्मी इतना तक दूर जा रहा है, माने इसकी डेंसिटी ऑफ हीट कितनी है इसकी, इसको शो कर सकते हैं हम, राइट। दूसरी बात, जब ये जलता है तो धुआं भी छोड़ता है, उसके लिए हमने प्रैक्टिकल ये दिखा रखा है। ये गिलास ले लो, गिलास के नीचे आप
कैंडल को रोक लो, फिर निकाल दो तो देखेंगे ग्लास में काला काला से दिखेगा, ये क्या होगा, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप दूर क्यों जाते हो, ट्रक चल रहा है, ट्रक के पीछे कितना धुआं छोड़ता हो, वो क्या है, अनबर्न कार्बन, जलता तभी है जब कार्बन उसमें, ठीक है। तो वो जो जला जो कार्बन है वो बाहर निकलता है, ठीक है, आप समझ गए बात है। अच्छा, ये कर दिया। अब क्या प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल, इतना समझ गए ना अब कि फ्लेम क्या होता है, ये आप समझ गए ना कि गोल्ड स्मिथ क्या क्यों क्यों करता है ऐसा, बाहर बाहर आउटर पोर्शन को क्यों यूज करता है, गोल्ड को गलाने के लिए, क्यों आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें हॉटेस्ट फॉर्म, ये बहुत गर्म होता है, इसलिए उसको यूज करता हो। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसमें याद करना है इसको, ओके। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल, फ्यूल के कितने क्या 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 गुण होना चाहिए। नंबर 1 क्या है, गुड फ्यूल इज रेडिली अवेलेबल, इसको जल्दी हमको प्राप्त, कहीं हमको जल्दी मिल जाए भाई, सब चाहिए हमको, हमको भाई जब आराम से मिल जाएगा, वो गुड फ्यूल है। नंबर 2 क्या है, चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आजकल क्या पेट्रोल इतना महंगा, सब चिल्ला रहा है इतना महंगा, महंगाई 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 आ गई, यानी कोई फ्यूल हो ये तो चीपर हो तो हमारे लिए अच्छा होगा, सस्ता होगा, राइट। नंबर 3 क्या, बर्न इजीली इन एयर मॉडरेट रेट, इसको जो आराम से इजीली जल जाए। देखिए साहब, आपने देखा होगा कि पहले हमारे हर जगह पर, हर घर में, पहले ज़माने की बात है, हमारे हम जब बच्चे हुआ करते थे तो लकड़ी जलाते थे। लकड़ी से क्या होता था, अनबर्न कार्बन, धुआं, ये आदमी बीमार होता था, आंखें खराब हो जाती थी उस जमाने की बात, हमारे बचपन की बात है बता रहा हूँ, बच्चों में था ही वही था और कुछ था नहीं उसमें। या तो कोल जलाओ, चारकोल जलाओ या लकड़ी जलाओ, ये हमारे पास साधन थे खाना बनाने के। या बुरादा से बनाओ, यही साधन, या आप ये केरोसिन से बनाओ, यही साधन थे और कुछ नहीं था हमारे पास समझ में। अब तो आज आपके ज़माने में देखिए गैस है, तो उसमें क्या कहने मतलब है, उसमें क्या होता है, जो भी आपका फ्यूल है ये पूरा बर्न नहीं होता था, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता था, जिसके कारण धुआं, राख ये छोड़ देता था। तो क्या होना चाहिए, हाँ, इजीली एयर इन मॉडरेट, इजीली यदि एयर में बर्न हो जाएगा तो वो सबसे अच्छा, जैसे आपका गैस है, सीएनजी पीएनजी जो भी है आजकल, धुआं नहीं छोड़ते हैं लोग, ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और थर्ड फोर्थ क्या है, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑल्सो, क्या इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हमको क्या हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट्स ऑल। फ्यूल का काम क्या है, एनर्जी देना, हमको एनर्जी चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ताकत दे, शक्ति दे, एनर्जी दे, वो क्या है, हीट से हमको, फ्यूल से हीट तो मिलेगा हमको, ओके। अच्छा, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जैसे मैंने कहा आपको, पुराने ज़माने में लकड़ी जलाते थे, बुरादा जलाते थे, केरोसिन जलाते थे, तो अनडिजायरेबल सब्सटेंस छोड़ता है, धुआं, धक्कड़, या आपका ये ऐश वगैरह, तो मैंने पॉल्यूटेट करता था। तो इस टाइप का हमको फ्यूल नहीं चाहिए, ये आपके अच्छे फ्यूल में नहीं आते हैं, राइट। अब यूनिट, अब इसका हर चीज़ का कोई, आप उसको नापने का कोई भी चीज़ है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़ हो, चाहे लंबाई नापनी हो, चाहे वेट नापना हो, तो उसके लिए यूनिट होता है। यार पता कैसे चलेगा, आपको देता, आपको पानी देना, मैंने भाई कितना चाहिए भाई, लीटर बोलेंगे इतना लीटर दे दो, दूध चाहिए कितना लीटर दो, ऐसे दे देंगे आप डाल के, यूनिट होना जरूरी है। तो इसका क्या यूनिट क्या है, किलो जूल, कि 1 kg
सब्सटेंस को जलाने के बाद जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसको ही किलो जूल कहते हैं, केजे। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg, 1 kg सब्सटेंस के जलने के बाद जो एनर्जी प्राप्त हुई है यूनिट किलो जूल पर केजी। क्या कहोगा, क्या का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी, मान 1 kg, तो केजे ऑब्लिक केजी, किलो जूल पर केजी। 1 kg सब्सटेंस के जलने के बाद जितनी एनर्जी हमें प्राप्त होती है वही उसका यूनिट होता है। उस यूनिट को हम किलो जूल पर केजी कहते हैं। जैसे हम वेट को नापते हैं केजी, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, लेंथ को नापते हैं हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लिक्विड को नापते हैं हम क्या मापते हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, किलोलीटर। ओके, यही यूनिट है कि माने हम पहले एक किलो हम कोई सा ले लेंगे, हम आप ऑयल ले लेंगे, एक लीटर लेंगे या कोई सा ले लेंगे हम। आप सपोज आपको चारकोल ले लिया, 1 किलो चारकोल ले लिया, तो 1 किलो जब जलाएंगे उससे कितनी एनर्जी आई तो उसको किलो जूल कहेंगे। किलो जूल पर केजी, 1 केजी से कितना जूल कैलोरी हमें प्राप्त हुआ है, कितनी एनर्जी हमें प्राप्त हुआ है। राइट, समझ गए ना। अब देखिए इतना तो आप समझ गए ना, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ नहीं है इसमें, मैं समझ गया, आपको समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताऊंगा इसकी हानियां क्या क्या हैं। ठीक है, हम आपको जला रहे हैं हम, तो इसकी हानियां क्या, बस जला के आप देखो, यदि पूरा जल गया तो ठीक है, अनबर्न रहेगा तो उससे हमें क्या क्या हानियां होते हैं। नंबर 1, अनबर्न कार्बन इज डेंजरस। ठीक है, कि क्या जो अधजला कार्बन है वो डेंजरस फॉर हेल्थ है क्या है। नंबर 1 क्या है, यदि अनबर्न कार्बन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये शरीर के लिए हानिकारक है। बच्चों अब आगे जाएंगे आप, बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, तो क्या होता है हमारे जो हमारे खून है, खून में क्या होगा, प्लाज्मा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वाटर होता है, ठीक है, और आपका वाइट प्लेटलेट्स होते हैं। तो वाइट प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, आपको प्रतिरोध, हमारे सैनिक हैं बाहर से जम से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, कभी आप कट जाता है तुरंत क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है, क्यों, ऊपर लेयर बन जाता है प्लाज्मा का। ठीक है, और थर्ड वन क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन का क्या है, राइडर है, और ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ऑक्सीजन का क्या काम है, शरीर में जितने भी आप एक्टिविटी करते हैं, आप खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो ये वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप हवा लेंगे तो अब कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। फेफड़े के बाहर क्या होता है, आपके ये खून के नलियाँ बहुत बारीक, वो वहाँ से क्या करते हैं, उससे ऑक्सीजन ऑब्जर्व सीधा खींच के, और वो ऑक्सीजन को सीधा क्या ले जाते हैं, हमारे हार्ट में ले जाते हैं, राइट साइड, और फिर वो नीचे नीले में जाता है, फिर वहाँ से वो पूरे शरीर को पहुँचाता है, जैसे ब्रेन में पहुँच जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, अब क्या होता है, वो क्या था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता हो। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले गया हो, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले गया, अपने ऊपर चढ़ाया उसने और ले गया, सीधे ले गया, पूरे पार्ट्स, पूरे बॉडी को दे दिया, यहाँ दिमाग में भी ले गया हो। दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चों। अब क्या होगा, यदि अब अनबर्न कार्बन हो गया, इसमें क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या हो, ऑक्सीजन क्या ले जाएगा, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, ये कहाँ ले जाएगा? सीधे ब्रेन में ले जाएगा या बॉडी में ले जाएगा। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन जैसे मिलना बंद हो जाएगा तो आपने सुना होगा कि भाई आदमी कोमा में चले गया, यानी उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, उसको फूड मिल ही नहीं रहा है। ब्रेन का सबसे काम क्या है? उसको ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, किसी में भी हो, आप खेलते कूदते हो, राइट, खेलते हैं, आप हाँफने लग जाते, क्यों? कि आपको बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ये वो फेफड़ा दे नहीं पा रहा, तो आपको बीच में क्या रेस्ट लेना पड़ता है ताकि आपको ऑक्सीजन आ जाए। आप समझ रहे बात है? तो क्या हुआ, अब मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? पूरे बॉडी में चले जाएंगे, तो शरीर आपका निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। नंबर 1। सेकंड वन, अब आपके एसिड रेन आता है। अब ये भी नंबर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। एसिड रेन क्यों आता है? आपके फैक्ट्रीज में, अलग अलग फैक्ट्री में अब पेस्टिसाइड बनते हैं, कहीं क्या बनने, कहीं एसिड बनने, कहीं क्या बनने, तो इसके क्या है? नाइट्रेट ऑफ सल्फेट, सल्फर और नाइट्रोजन, इसके नाइट्रेट और सल्फेट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या है? H2O है, वाटर ये ना भाप है ना, मैंने आपको बताया था समुद्र से क्या भाप उठती है, जैसे बादल बनते हैं। तो जैसे ही अब देखो या बताइए मैं आपको, H2O मैंने वाटर वेपर, पानी, प्लस SO4 सल्फेट यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ फैक्ट्री से, तो क्या बन जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कितना खतरनाक होता है, आदमी को जला देता है। तो जैसे बारिश आते अपने को एसिड ना रखे के। सेकेंड वन क्या है? NO3 नाइट्रेट। ये आपके क्या बन जाएगा? तो क्या होगा? H2O, तो क्या होगा? HNO3, H निकल गया, वो बाहर निकल गया, H ने इसका रिएक्ट करा नाइट्रेट से, तो नाइट्रिक एसिड बन गया। ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है। और आपको कहते हैं कि भाई अभी ताजमहल को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्या? तो यहाँ यही होगा, वो क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस H2SO4, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट बुरादा, जैसे आपको रस्ट पड़ता है Fe पर प्लस H2O, तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये क्या पड़ा गया? जंग। तो क्या धीरे धीरे लोहा खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही वो भी जो आपका ताजमहल का जो क्या है कैल्शियम है, वो उससे ये आपको बुरादा निकलता रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप समझ? तो एसिड रेन बात कर सकते हैं कि जो आपका सल्फेट और नाइट्रेट जो निकलने हैं, ये हवा के पानी से, उसके वेपर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इट इज कॉल्ड एसिड रेन। आप समझ गए ना बच्चों? और कई हैं। और अब क्या दूसरी बात, क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग। आजकल मौसम कैसा हो रहा है? सर्दियों में बारिश आ रही है, बरसात में क्या नाम है, गर्मी आ रही है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप इसका सावधानी रखें। अब आप समझ गए होंगे, आपको इसमें कम से एक तो पूरा आएगा तो आपका कम से 3 नंबर का क्वेश्चन है, और नहीं भी आएगा तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बताएगा। एक तो फ्लेम के बारे में नंबर, ये आपको आएगा पूरा, उसमें शॉर्ट नोट्स में आएगा आपका कि गोल्ड स्मिथ इसका आउटर पोर्शन को क्यों यूज करता है, और दूसरा एसिड रेन। ये छोटे छोटे उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो मेरा सब मानना है कि आप समझ गए होंगे। एक बार इसको रिवीजन कीजिए, और कमेंट्स जरूर, आप कमेंट नहीं लिख रहे हैं, यदि आप कमेंट लिखेंगे मैं और उसे ढंग से पढ़ाऊंगा ना मैं उसे। अब मेरे को यार आप कमेंट नहीं लिखे, मैं ये समझूंगा आपको आ गया है, आपकी जो आपके समझ में नहीं आया मैं उसको और विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, जितना आप ट्राई एंड एरर जितना नहीं करोगे, जितना भूल नहीं करोगे, उतने सुधार नहीं होगा। जितने गलतियां नहीं करोगे उतना सुधार नहीं होगा। ये एजुकेशन का ये फॉर्मूला है, ट्राई एंड एरर। गलती करो, सीखो, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए आपको कहाँ कमी आ रही है, मैं उसका 10 बार बताऊंगा, आप चिंता मत करो। मेरे वीडियो बनाना ये मैं कोई यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आप बच्चों में आप लोगों के बारे में को सचेत करने के लिए बना रहा हूं। मैं मेरा काम यह है
जो मैंने सीखा है, जितना सीखा है, उसका 10 पार्ट्स भी आपको मैं बताऊँ, तो मैं इसके लिए अपने को भाग्यशाली समझूँगा। मेरे यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशल। तो आप कृपया आप इसको कमेंट्स कीजिए, जहाँ आपको नहीं आता, मेरे को बताने की कोशिश करें, ताकि मैं भी पढ़ सकूँ, मैं पढ़ूँगा उसमें, मैं भी रिसर्च करूँगा ना, तभी बताऊँगा आपको। मैं 60-65 साल पहले का पढ़ा हुआ बता रहा हूँ आपको। मैं अब आपके आधुनिक जो आपके बुक्स हैं, उसको पढ़ूँगा ना, जब बताएँगे नहीं तब क्या पढ़ूँगा मैं? तो ज़्यादा बात नहीं करके, मैं यहीं पर अपने संभाषण को समाप्त करता हूँ। कल आपको मैं कोई और नया टॉपिक आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।